हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, रिचा डिपॉजिटेड ₹10,000 इन हर बैंक। यानी रिचा जो थी उसने अपनी बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट करी थी और वो कितनी थी, ₹10,000। तो ₹10,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किए थे, कितने समय के लिए, फॉर 3 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी उस समय, वो थी 2.5%। यानी 2% नहीं थी, 3% नहीं थी, बल्कि क्या थी, कुछ फ्रैक्शन वाली फॉर्म में थी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको सॉल्व करने हैं और कोई भी एक फिगर दी गई है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे आज हम जानेंगे। और यहाँ पर आपको पता करना है द मनी रिचा विल गेट बैक आफ्टर 3 ईयर्स। यानी 3 ईयर्स के बाद में रिचा को कितनी मनी मिलेगी। यानी उसने 10% रुपीज तो डिपॉजिट किए बैंक में, 3 साल के लिए किए, लेकिन उसको 3 साल के बाद में, 3 ईयर्स के बाद में उसको कितनी मनी मिलेगी, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% चल रहा था। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखें ये जो हमारी फर्स्ट मनी है यानी पी, वो क्या है, ₹10,000। ये तो हमको पता है। नेक्स्ट हमें पता है टाइम कि टी जो है यहाँ पर वो 3 ईयर्स का है। ओके, इसके बाद में हम देखें कि हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं आर भी पता है। तो आर जो है वो क्या है यहाँ पर, 2.5% पर एनम। ओके, ये हमको पता है। अब हम यहाँ देखें कि हमें मनी कैसे पता करें, कि तो मनी हमें जानने के लिए, यानी लास्ट वाली जो मनी है जो हमें बैंक देने वाली है उसको हम कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या है यहाँ पर, अमाउंट होना चाहिए जो हमारी फर्स्ट मनी हमने बैंक में डिपॉजिट की थी, वो तो हमें बैंक वापस करेगी ना पूरी पूरी, तो वो है हमारी प्रिंसिपल, प्लस इसके साथ बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट भी लगा करके देगी, यानी आई। तब हमारी बनेगी मनी, कुल मिलाकर के बैंक जो हमें वापस करेगी, लौट आएगी। तो हम यहाँ देखें कि पी तो हमको पता है लेकिन आई हमको नहीं पता है। तो आई को जानने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को जानने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे फार्मूला PRT/100, जो कि हम जान चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि कोई भी फिगर आपको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है तो आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे हम पी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ₹10,000, सिंपल, इनटू, अब आर की वैल्यू रखेंगे। तो आर की वैल्यू को रखने के लिए हम यहाँ देखें ये 2.5, तो यहाँ पर हम इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, यहाँ हम देखें ये हुआ आपका 2 × 2 यानी 4 + 1 यानी हो गया 5, 2 × 4 + 1 और ये हो गया आपका 5/2% पर एनम। ओके, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में है तो आप सिंपल इसको लीजिए और अपॉन की फॉर्म में लिख दीजिए, है ना आसान। इसके बाद देखें इनटू टी, तो इनटू टी की जगह आपको रखना है 3, लेकिन आपका फॉर्मूला भी पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो अपॉन, ये पी आर टी की वैल्यू आप रख चुके, लेकिन अपॉन में 100 जो रखना था वो आपने नहीं रखा। तो आपने यहाँ रखा अपॉन में 100, और 100 और 2 के बीच में क्योंकि कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस इस तरह का कुछ नहीं है, तो आप क्या रखेंगे, इनटू रखेंगे। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, तो जो कि बिल्कुल आसान है। 10 से 10 कैंसिल, और ये सेकेंड 0 से सेकेंड 0 कैंसिल। अब ये 100 यहाँ पर फिनिश। इसके बाद क्या है, 2 जो बचता है इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 100 को कट कर देंगे, तो 2 की टेबल से आपका गया 100 50 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 50। यहाँ बचा × 5 × 3, देखिए क्या है हमारे पास, 50 है × 5 × 3, तो ये हो गया आपका ₹750। यानी अब हमको यहाँ क्या पता चला है, सिंपल इंटरेस्ट पता चला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक हमको देने वाली है ना वो ₹750 देने वाली है। अब यहाँ पर हमको क्या जानना है, हमें इंटरेस्ट तो मालूम हो गया, लेकिन हमें पता करना है कि बैंक रिचा को कितनी मनी कुल मिलाकर के दे रही है। तो बैंक जो देगी रिचा को वो देगी 10,000 रुपीज तो देगी ही, जो रिचा ने डिपॉजिट किए थे, प्लस क्या करके देगी, जो एक्स्ट्रा मनी उसकी इंटरेस्ट निकलती है ना वो भी बैंक उसको ऐड करके देगी। इस तरह कुल मिलाकर के बैंक जो उसको देगी वो देगी ₹10,750, और इस तरह निकल जाता है आपका
फाइनल अमाउंट, यानी इतनी मनी जो थी बैंक रिचा को देगी, और यही है आपका फाइनल अमाउंट। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम पता कर सकते हैं कोई भी अमाउंट जबकि हमें दी गई हो तीनों फिगर्स पी आर टी, इनकी हेल्प से हम पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि एक्स्ट्रा मनी कितनी देने वाली हो भाई बैंक, और उसके बाद में हम क्या करेंगे उस मनी को जो हमने मनी डिपॉजिट की थी ना उसमें ऐड कर लेंगे कि ये तो हमने दी थी, अब एक्स्ट्रा मनी जो हमारी है वो भी हमें वापस कीजिए आप, और मिल जाएगा हमें हमारा फाइनल अमाउंट। और यदि कोई भी फिगर आपके पास तीनों में से कोई भी फिगर यदि अपॉन वाली पोजीशन पर है, फ्रैक्शन वाली पोजीशन पर है, तो आप इसको बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन की तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर जो 100 इसके साथ है उनके बीच में इंटू का साइन लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए और मिल जाएगा आपको आपका फाइनल आंसर।